अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी, पावर कट नहीं लगेंगे, पावर कट नहीं लगेंगे। मुझे पता चला कि कुछ इलाकों के अंदर गुजरात में पावर कट लगते हैं, शहर में भी गांव में भी। नो पावर कट। दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है भारत के अंदर। ये एक मैजिक है। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना ये एक मैजिक है, और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता। किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना। केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी है, केवल मुझे आता है। तो अभी मैंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात के अंदर भी करके दिखाएंगे। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत लोग आए गुजरात में, पंजाब में जाते थे, वहां भी आते थे लोग, अपने बिल लेके आते हैं। छोटा सा घर है, बिजली, एक पंखा, एक टीवी, 2-4 और 50,000 का बिल आ गया, 70,000 का बिल आ गया। बिल गलत है। फिर वो जब ठीक कराने जाते हैं तो वहां पे जो बाबू बैठा होता है वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, 5,000 रुपए मुझे दे दो, मैं ये कम कर दूंगा। होता है कि नहीं होता ऐसे? झूठा बिल भेजते हैं, फिर बिल कम कराने के पैसे लेते हैं। तो हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। अगर ये पुराने जितने बिल हैं इनको अगर ठीक करना चालू कर दें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको ठीक करने के लिए, और कितने आदमी बिठाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो अगर मैंने आपके 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी तब भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर आपका पिछला 50,000 रुपए का बिल आया हुआ है वो तो आप चक्कर काटते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे। तो हमने तय किया है कि 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। पुराना सारा जीरो, इससे सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। पुराने सारे बिल हमने कैलकुलेट, 70 से 80% बिल फर्जी होते हैं। पुराना सारा सिस्टम जीरो कर देंगे और अब ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फर्जी बिल आना बंद हो जाएंगे। अब आपके जीरो बिल आएंगे, या जो लोग 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके बिल आएंगे। पुराने सारे बिल माफ हो जाएंगे। आदमी चैन की सांस लेगा, आदमी राहत महसूस करेगा। उसको जो बिजली दफ्तरों के चक्कर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके फर्जी बिल आए हुए हैं, वो बिल नहीं भर पाते, उनके फिर बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके बिजली कनेक्शन लग जाएंगे। तो 3 गारंटी दे रहा हूं बिजली के मुद्दे पे। पहली 300 यूनिट माफ होगा, दूसरा 24 घंटे बिजली देंगे, और तीसरा 31 दिसंबर 2021, पिछले वाले साल 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो ये 3 बातें आज हम गुजरात के लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं समय समय पे अब आता रहूंगा। गुजरात के लोगों के साथ मिलके जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं उनके बारे में अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम गारंटी देते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात के अंदर न केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बल्कि दिल्ली और पंजाब की तरह भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर मीडिया के कुछ 2-3 प्रश्न हैं तो प्रश्न मीडिया में कोई હોય? हेलो, अरविंद जी, मैं हूँ न्यूज नेशन से। 300 यूनिट के बाद बिजली के 1 यूनिट के दाम क्या रहेंगे, वो ये कुछ सोचा है? हाँ, वो जैसे दिल्ली में किया, अगर 300 यूनिट जो कंज्यूम करता है उसका माफ, लेकिन 301 होने पे पूरा लगेगा। उसका कारण है कि इससे बिजली की बचत होनी चालू होती है। जो लोग ज़्यादा बिजली यूज़ करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कम बिजली यूज़ करें। अल्टीमेटली तो बिजली तो नेशनल रिसोर्स है, तो
वो जैसे दिल्ली में हमने लागू किया कि 300 यूनिट तक जो करेगा वो 0, 301 होने पे उसको पूरा बिल देना पड़ेगा। भूपेंद्र जी न्यूज 24 से, यहाँ पर बिजली के बिल के साथ मीटर चार्ज भी हर महीने लगता है, उसके लिए क्या आपका बिल 0 आएगा। और दूसरी बात, किसानों की बिजली की समस्या जो है यहाँ पर, इसके बारे में हमने चर्चा की। किसानों की बिजली के मुद्दे पे हम एक दिन और आएंगे आपके बीच में, उसके ऊपर अभी सारी वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें कई सारे इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज के ऊपर कैलकुलेशन चल रही है। मैं एक दिन और आऊंगा और किसानों की बिजली के बारे में बात करेंगे। केजरीवाल जी, मैं गोपी आज तक न्यूज चैनल से, बेसिकली गुजरात के अंदर कई प्राइवेट कंपनीज है, जैसे टॉरेंट हो गया, ये सारी प्राइवेट कंपनीज है जो जिनके बिल यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट पावर कंपनी की बात करेंगे या प्राइवेट कंपनी की, तो किसी का भी बिल एक सरकार नहीं होता है, हर चीज, हर घर के बिल अलग होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से, वो सेम है बेसिकली। तो आपका जर्क जो है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो फिक्स करता है रेट, वो बिजली कंपनी के अलग अलग फिक्स कर देता है। अब सरकार जो है वो सब्सिडी देगी, तो जिसका जो भी रेट होगा उसके हिसाब से सब्सिडी देंगे। आपको ये सब टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, आपका बिल 0 आएगा। बस आपको आम खाने से मतलब, उसको बिजली की चिंता मत करो। आप गुजरात में फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं और आपके ही दिल्ली में आपने बिजली के दाम बढ़ाए, तो ये दोनों के बीच में क्या दिल्ली में जिसको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री बिजली मिलती रहेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई 3%, 4% जो भी दाम है, ये एक्चुअली टेक्निकल वो होता है, उसमें वो सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज, लेकिन जिसकी वो दिल्ली सरकार है ना, मैं हूं उनका ख्याल रखने के लिए, तो जो भी बढ़ेंगे वो सरकार वहन करेगी। जिनके 0 बिल आ रहे हैं दिल्ली में, आपने तो 300 यूनिट के बाद आपने तो बिजली के दाम इतने बढ़ा दिए कि लोग बैग नहीं कर ना, विरोध कर रहे हैं। ना कोई नहीं विरोध कर रहा, बीजेपी वाले कर रहे हैं बस। तो मैंने बीजेपी, सुनिए, नहीं ठीक है, सुनिए, बीजेपी वाले विरोध करते हैं कि बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, तो मैंने अब उनको ऑप्शन दे दिया कि जिन जिन को बिजली फ्री नहीं चाहिए वो लिख के दे दें, उनको फ्री बिजली नहीं देंगे। अब 1 अक्टूबर से दिल्ली में 1 अक्टूबर से उन्हीं को फ्री बिजली मिलेगी जो फ्री बिजली चाहते हैं। सर, आप दाम बढ़ाए इसके बारे में तो कुछ पता नहीं। तो मैंने बताया ना, वो दिल्ली सरकार वहन करेगी, जिसको 0 बिल आ रहा है वो 0 आएगा, चिंता मत कीजिए। 300 यूनिट के बाद आपने जो रेट बढ़ाए उसके ऊपर 300 यूनिट के ऊपर रेट नहीं बढ़ा है, वो झूठ बोल रहे हैं आपको। सर, गुजरात कांग्रेस के प्रमुख जगदीश ठाकुर ने ये कहा है कि गुजरात की संपत्ति पर पहला हक लघुमती का है, क्या कहोगे? उनको कहने दीजिए ना, वो उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। आप मेरे से मेरा बिजली का पूछिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरे वो जो कह रहे हैं वो उनसे पूछिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं सोच रहा था कि कोई रेवड़ी पे तो पूछेगा, रेवड़ी। सर, मेरा नाम श्वेता है, ईटीवी से। पहला तो जिस तरीके से दिल्ली में शराब के ठेके आए हैं, लाइसेंस वगैरह, एक रेवेन्यू जनरेट करने का साधन है, पर गुजरात में पूरी तरीके से शराब पर प्रतिबंध है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या आपकी गारंटी योजना में इसको कुछ शामिल किया जाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो आज है व्यवस्था, अगर आज यहाँ पे मद्यपान निषेध है उसको लागू रखा जाएगा, लेकिन उसको लागू किया जाएगा। अभी लागू, अच्छा आप मेरे को आप तो इतनी सीनियर पत्रकार है, आप मेरे को एक बात बताइए। लोग मुझे कहते हैं, मैं तो गुजरात में भी बहुत घूमा हूँ, लोग कहते हैं जी फ्री बड़े आराम से दारू मिलती है, ऐसा है क्या? और अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये वो कुछ कह रहे हैं, ये अगर बड़े आराम से दारू मिलती है तो ये गैर कानूनी दारू मिलती है। आप आएंगे तो क्या करेंगे? मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा। अगर आराम से दारू मिलती है तो ये तो गैर कानूनी दारू मिलती है, क्योंकि गुजरात में तो मद्यपान निषेध है। ये सारा पैसा किसके पास जाता है? ये सारा पैसा जाता किसके पास है? गलत है।
हम मद्यपान निषेध लागू रखेंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब बिकने नहीं देंगे गुजरात के अंदर। हम ईमानदार लोग हैं। हमारी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ईमानदार लोग हैं। सर, तो ये पहली रेवड़ी यहाँ से शुरू हो गई गुजरात विधानसभा। ये कुछ लोग रेवड़ी की बात कर रहे हैं, मैं बोल देता हूं। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। ये लोग कहते हैं कि मंत्रियों की बिजली फ्री होगी, जनता की बिजली फ्री नहीं होगी। ये पाप है। मैं कहता हूं अगर मंत्रियों की बिजली फ्री होगी तो जनता की भी बिजली फ्री होगी। ये लोग के अपने दोस्तों के सारे लोन माफ कर देते हैं, दोस्तों के सारे पता नहीं कितने, कोई कहता है इतने लाख करोड़ माफ कर दिए, कोई कहता है इतने लाख करोड़ माफ कर दिए। वो गलत है, वो फ्री की रेवड़ी गलत है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्होंने अभी 125 यूनिट बिजली फ्री की है, पानी फ्री कर दिया हिमाचल प्रदेश में, वहां पे महिलाओं का किराया आधा कर दिया। पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हुए, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने वहां पे मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी का। उसमें कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। गुजरात के लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है? गुजरात में आते हैं तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं मिलनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी। मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा कि गुजरात के लोगों को क्यों नहीं देते? बोले जरूरत ही नहीं है, गुजरात के लोग तो कहीं जा ही नहीं सकते, वो तो हमारे चंगुल में फंसे हुए हैं बीजेपी। इस बार गुजरात के लोगों को दिखा दो बीजेपी वालों को आपकी ताकत क्या है। इन्होंने गुजरात के लोगों को अंग्रेजी में कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने गुजरात के लोग। अरे कहां जाएंगे, वोट तो हम ही देंगे, कांग्रेस को थोड़ी देंगे, कांग्रेस को तो देख लिया, वोट तो हम ही। इस बार दिखा दो, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, एक बार दिखा दो इन सारे बीजेपी वालों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। તો આપે ફાસ્ટ બોલેલી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવશો, જેથી આપણને નવા અપડેટ તથા ન્યૂઝના નોટિફિકેશન તુરંત જોવા મળી જશે. ધન્યવાદ.